सभी को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया, एक दिन दिया, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें। आइए हम वचन में जाते हैं। तो मरकुस का 5वां अध्याय वचन 27 और 28 हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर बातें करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु आज के खूबसूरत दिन के लिए, समय के लिए, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम सब की अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान देना। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग इस कहानी को हम लोगों ने जो पढ़ा मरकुस का 5वां अध्याय में, जो कई बार हम लोगों ने इस कहानी को सुना है कि एक 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री यीशु मसीह के पास आई, और उस भीड़ में उसने जो यीशु मसीह की चर्चा को सुना था, उसकी बातों को सुना था, उसके अंदर एक विश्वास था कि यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और वाकई में परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, यीशु मसीह का वस्त्र का छुआ, वैसे ही उसका जो बीमारी था 12 साल की ना, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के द्वारा चंगाई मिला ना। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो ना यीशु मसीह के वस्त्र के बारे में, जो उसके वस्त्र में इतना सामर्थ था, जो है ना 12 साल की बीमारी ठीक हो गई। वाकई में ना परमेश्वर महान है, जो हम सभियों से इतना प्रेम करता है कि ऐसे ऐसे कार्य को हम लोग कभी सुना नहीं होगा। वहाँ प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र के द्वारा ना वो बेटी को ठीक हो गई। तो मैं कई चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि हम सब यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया, और हम सबको एक अनंत काल का जीवन मिला, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबको मिला। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था, और परमेश्वर ने उनको हर एक चीज़ उनको दिया, परंतु उन्होंने जो एक पाप किया, और पाप के द्वारा उनका जीवन है ना वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो पाप के द्वारा उनका जीवन में वो बुराई आ गया। और बुराई क्या हुआ ना, पाप तो जो क्या आ गया, पूरे मानव जाति में फैल गया है ना। और उन्होंने उत्पत्ति का 3:7 में आदम ने क्या किया, हवा ने, उन्होंने अपने आप को ना ढकने के लिए है ना अंजीर के पत्ते उन्होंने अपने आप को ढक लिए ना। उनके पास वस्त्र नहीं था है ना, मगर यीशु मसीह का जो वस्त्र ना, जो उनको ना परमेश्वर ने दिया ना, परमेश्वर ने उनको वो वस्त्र दिया जो कभी नहीं नाश होगा, कभी नहीं फटेगा ना, हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन है ना। वो वस्त्र जो पहनाया, जो उनके है ना उनके पाप को ढांपने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए, और उन्होंने हर एक के गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया, मेरे पास कोई गलती नहीं है ना। वहाँ रोमियो का किताब में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं ना, हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान पापी है। और हम लोग देखते हैं रोमियो का किताब में 10 अध्याय वचन 10 में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना। यीशु मसीह के नाम से हमें क्या करना है ना, विश्वास करना है, और मन से विश्वास करना है, और मुंह से अंगीकार करना है ना। और उसकी धार्मिकता ना, उसकी पवित्रता, जो हम पाप का गुलाम थे, पाप का दास्तों में थे, प्रभु यीशु मसीह ने ना वो वस्त्र इस संसार में आकर हम लोगों के लिए दिया, ताकि हम सब ना अनंत काल का जीवन पा सके। हम लोग इस प्रकार कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन हमारे लिए कुर्बान हुआ वो महान था है ना। इसीलिए इस प्रकार कोई भी पापी मनुष्य है ना पश्चाताप करता है, और उसके बाद विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उसका क्या हो गया ना, उद्धार हो गया, और उसकी अनुग्रह ही से मसीह की धार्मिकता का वस्त्र उसको मिल गया है ना। यीशु मसीह के नाम से जब विश्वास करता है
तो उसके द्वारा उसको धार्मिकता का ना वस्त्र मिल गया ना। और धार्मिकता की यीशु की धार्मिकता के वस्त्र विश्वास से हम सब ने पाया। हम सब यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा हम सब ने पाया। अगर हम कोई भी इंसान बोल नहीं सकता, परंतु अगर हम में से कोई गलती है, पाप है, और उस वस्त्र के बारे में मैं सोच रहा था, तो हमें क्या करना है ना, अपने पापों को मान लेना है। पहला यूहन्ना 1:9 में जैसा कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें विश्वास योग्य और धर्मी ठहराता है ना। और अब मैं सोच रहा था कि वस्त्र के बारे में, तो जो यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ और वो 12 साल की बीमारी को ठीक हो गया और चंगाई मिला, वैसे ही प्रेरितों काम 19 अध्याय वचन 12 में कहता है, वहाँ पर पौलुस के अंदर उतना सामर्थ था। जो लोग वहाँ पर रुमाल और अंगोछे ना उसकी देह में क्या करते थे, टच करके लेके जाते थे और बीमारों पर रखते थे और दुष्ट आत्माओं के ऊपर रखते थे ना। वो बीमारी जो था वो ठीक हो जाता था, दुष्ट आत्माएं रहती थी वो निकल जाती थी। कितना अद्भुत परमेश्वर जब लोगों को चुनता है और उसके जीवन को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा ही हो सकता है ना। सोचो ना, अद्भुत गवाही है यहाँ पर ना। पौलुस के शरीर में छूकर ना लोग लेकर जा रहे हैं और उनको चंगाई मिल रहा है और परमेश्वर की सामर्थ है ना दिखाई दे रहा है ना। हम लोग और एक चीज़ें देखते हैं कि प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 15 में पतरस के पास लोग ना गाड़ियों में भर भर के बीमार लोग लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ पतरस की परछाई के द्वारा क्या हो रहा है ना, सब के सब ठीक हो जा रहा है ना। अद्भुत है, हम लोग कभी सोच नहीं सकते। वो है ना, पतरस के परमेश्वर ने इतना सामर्थ दिया कि उसकी परछाई पड़ती थी और लोग क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, है ना। और एक चीज़ आखिरी में मैं सोच रहा था कि पहला शमूएल की किताब में 24 में जो दाऊद ने, है ना, दाऊद जो गुफा में साउल क्या कर रहा था, वहाँ पर सो रहा था ना, उसके वस्त्र को ना उसने काट कर ना उस साउल को बताया कि ना मैं तुझे मार सकता था, मगर मैं ना परमेश्वर का भय रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने साउल को भी चुना और उसको भी ना अभिषेक किया हुआ है ना, उसको छू नहीं सकता। और दाऊद का मन वहाँ पर बदल गया ना, उसके वस्त्र को काटा मगर वो पश्चाताप किया और साउल को उसने बता दिया। सोचो ना, वस्त्र उसने काटा, उसको मार भी सकता था, परंतु परमेश्वर ना उसको जीवन दिया ना, उसको जीवन दिया। आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जीवन जो हमें और आपको ना उसके बलिदान के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा ना, हमारे गुनाह, हमारे पाप का जो सज़ा मौत था, और उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता का झिलम है ना, उसका वचन जो हमने सुना है और उसके वस्त्र ना, उसकी धार्मिकता को हमने विश्वास के द्वारा पाया और हम सबको नया जीवन मिला। हम देखते हैं लूका का 15 अध्याय में जो एक खोया हुआ पुत्र अपने पिता का पास से अपनी जायदाद लेकर चला गया और वहाँ पर ना वो सब कुकर में सब उड़ा कर चला और ना गंवा दिया सारा पैसा और उसका जीवन पूरी तरह से क्या हो गया ना, नष्ट हो गया ना। मगर उसने क्या किया, अपने मन को पश्चाताप किया और अपने पिता के घर पर जब वापस आया, उसका पिता ने उसको गले लगाया और उसको नया ना वस्त्र पहनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम सब विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं, वो हमें भी ना वो वस्त्र देता है जो कभी नहीं फटेगा ना, अनंत काल का जीवन। जो ना एक खोया हुआ पुत्र अपने पिता के पास आकर ना वो अपने गुनाहों को मानता है, वैसा आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जब आते हैं उसके पास, तो परमेश्वर ही है जो हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया। इसीलिए यीशु का वस्त्र हमारे लिए एक नया जीवन ना लेकर आया है, जो अनंत काल का जीवन जो हमने विश्वास के द्वारा पाया है। हम सब ने ना अनंत काल का जीवन ना उसके बलिदान के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा, उसकी पवित्रता के द्वारा। वो जैसे 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो ठीक हो गई ना। और वही धार्मिकता, वही पवित्रता यीशु मसीह का जो आज हम सब ने उसके नाम से विश्वास किया और हम सबको ना वो सामर्थ मिला जो एक स्त्री ने पाई, और वही सामर्थ परमेश्वर ने ना हम सबको दिया। और उसकी धार्मिकता, उसका जो वचन जो हम सुनते हैं, मनन करते हैं, और परमेश्वर हम सब की अगुवाई करता है। और इस वचन के द्वारा, उसके पवित्रता के द्वारा ना हम सब आज इस वचन के द्वारा मनन करेंगे। आमीन। थैंक यू।